आज का विषय मसीही होने पर भी मन में बुरे विचार क्यों। मन के बारे में वचन क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। यिर्मयाह अध्याय 17 वचन 9। द बुक ऑफ जेरेमिया चैप्टर 17 वर्स 9 लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। प्रेरितों के काम अध्याय 16 का 31। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 31 वचन कहता है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उद्धार पाना मतलब पापों से मुक्त होना। और बाइबल कहते हैं यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 में, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब इसका मतलब तो यह हुआ कि बस यीशु मसीह पर विश्वास करो और पापों से मुक्त होकर अनंत जीवन पाओ। क्या इन वचनों का मतलब सिर्फ इतना ही है? देखिए, जैसे हमारे हर संदेश में हम सीखते आए हैं कि किसी भी वचन का अर्थ समझने के लिए उस वचन से जुड़े और भी वचन पढ़ने चाहिए संदर्भ के साथ। जब हम कोई भी वचन पढ़ते हैं तो हमें उसका अर्थ समझ आने लगता है। अब अगर हम यह उद्धार से जुड़े वचन पढ़ेंगे तो हमें समझ आता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से उद्धार मिलता है। और प्रियो, यह बात सच है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारा उद्धार होता है, हम पापों से मुक्त होते हैं और हम अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रह सकते हैं। लेकिन प्रियो, सवाल यह है कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में बुरे विचार क्यों आते हैं? हमारे मन में बुराई क्यों आती है? हमारे अंदर यीशु की अच्छाई के साथ बुराई क्यों है? क्यों हम पूरी तरह से धर्मी नहीं बन पाते? क्या ऐसा हो सकता है कि हमसे कभी भी कोई पाप ना हो? अब हम मसीह लोग जो बाइबल को पढ़ते हैं, उन्हें पाप की पहचान होती है। हर मसीही जानता है कि पाप क्या है। देखिए, जैसे व्यभिचार पाप है, यह सबको पता है, लेकिन अपने उपदेश में यीशु मसीह ने कहा, मत्ती का अध्याय वचन 5 का 28, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 28 लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। इसका मतलब यह है कि अगर किसी स्त्री ने किसी पुरुष को या किसी पुरुष ने किसी स्त्री को बुरे विचार से देख भी लिया तो वचन कहता है तुमने व्यभिचार किया, मतलब तुमने पाप किया। अब जरा सोचिए, यह वचन आपने अपने जीवन में कितनी बार पढ़ा या कितनी बार सुना है और कितनी बार इस वचन पर बने संदेश सुने, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि आपसे इस तरह का पाप नहीं हुआ? जरा सोचिए, क्या आप व्यभिचार से दूर हो? हम सोचते हैं कि हम व्यभिचार नहीं करते, लेकिन ये वचन हमें दोषी ठहराता है। बहुत कम लोग होंगे जो इस पाप से बचे होंगे। देखिए, अगर आप झूठ बोलते हो, किसी की चुगली करते हो, तो वो भी परमेश्वर की नजर में पाप है। ऐसे छोटे छोटे पाप हमसे होते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 3 का 10, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 10 कहता है, जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। देखिए, वचन कहता है कोई धर्मी नहीं, लिखा है एक भी नहीं। प्रियो, वचन हमें अपनी जीभ को काबू में रखने को कहता है, क्योंकि अपनी जीभ के द्वारा ही तो पाप होते हैं। जैसे याकूब की पत्री अध्याय 3 वचन 6 में लिखा है,
कि जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है। और आगे लिखा है कि नरक कुंड की आग से जलती रहती है। देखिए, आपकी जीभ आपको नरक की आग में झोंक सकती है। देखिए प्रियो, आगे वचन 9 में लिखा है कि इसी जीभ से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी जीभ से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। अब प्रियो, आप ही सोचिए, क्या हमारी जीभ से पाप नहीं होता? क्या हम अपनी जीभ से ऐसे पाप नहीं करते जो अभी हमने पढ़े? देखिए, अब जो लोग ये कहते रहते हैं कि मैं पाप नहीं करता, मैं बुराई से दूर रहता हूँ, मैं धर्मी मनुष्य हूँ और इसी अहंकार में पड़े रहते हैं, प्रियो, ऐसे लोगों से वचन कहता है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। देखिए, हम सिद्ध नहीं बन सकते, लेकिन हाँ, हम सिद्ध बनने के लिए प्रयत्न जरूर कर सकते हैं। अब देखिए, ऐसा तो नहीं होता कि आपको किसी ने सुसमाचार सुनाया, आपने विश्वास किया और बपतिस्मा भी लिया, तो क्या एकदम से सारी बुराई आपके अंदर से दूर हो गई या सारे बुरे विचार एकदम से आपके मन के अंदर से निकल गए? अगर आपने सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानकर वचन के अनुसार जीवन बिताने का फैसला किया है, तो उसी समय आपके अंदर पवित्र आत्मा आकर आप में वास करने लगता है और आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हो। प्रियो, बपतिस्मा एक चिन्ह है आपके मसीही होने का, लेकिन पवित्र आत्मा तब आपके अंदर आता है जब आप यीशु पर पूरा पूरा विश्वास करते हो। अब देखिए, आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना भी करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम अब पाप कर सकते हैं। नहीं प्रियो, बिल्कुल नहीं। मसीही बनने के बाद तो आपको पाप से बिल्कुल दूर रहना है। हमें यह नहीं सोचना है कि हमारे पाप यीशु मसीह के नाम से क्षमा हो गए हैं, अब हम पाप कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको पाप करने का लाइसेंस नहीं मिला है। देखिए, अगर आपने सच्चे मन से वचन के अनुसार जीवन जीने का फैसला किया है, तो आप पाप से दूर रहेंगे, क्योंकि वचन आपको शुद्ध करेगा। जैसे हर रोज हम नहाते हैं, ये हो गया शारीरिक स्नान, लेकिन उसी तरह हर रोज वचन के द्वारा हमें आत्मिक स्नान करना चाहिए। शारीरिक और आत्मिक दोनों तरह से हमें शुद्ध रहना है। देखिए, एकदम से सारी बुरी आदतें, एकदम से सारे बुरे विचार, एकदम से हर बुराई आपके जीवन से दूर नहीं होगी। इन सब के लिए आपको हर दिन प्रयत्न करना होगा, हर दिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे ही आपके द्वारा कोई पाप होता है और जैसे ही आपको समझ आता है कि आपके द्वारा पाप हुआ है, उसी समय आपको वचन याद करके परमेश्वर से क्षमा मांगनी है और ध्यान रखना है कि आगे को आप उस पाप से बचे रहो। इसी तरह हर एक छोटी बड़ी बुराई, हर एक बुरे विचार से आपको दूर होना होगा। और एक बात हमें समझनी है, जैसे 2 कुरिन्थियों 4:4 हमें पता चलता है कि जिस संसार में हम रहते हैं उस संसार का ईश्वर शैतान है, और हम सब जानते हैं कि वो नहीं चाहता कि हम सच्चे परमेश्वर को जाने, वो नहीं चाहता कि आपका उद्धार हो, वो नहीं चाहता कि आप स्वर्ग जाए, वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की प्रजा बनो, बल्कि शैतान तो आपको उसके जैसा बनाना चाहता है। वो चाहता है कि आप पाप करो, आप बुराई करो, आप अपने जीभ से पाप करो। शैतान चाहता है कि आप अपने मुंह से गाली बको, वो चाहता है कि आप नशा करो। शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर के विरोध में जाकर पाप में पड़ो, और इस संसार में वो हमें भरमाता रहता है। वो हमें परमेश्वर से दूर रखने की पूरी कोशिश करता है। और प्रियो, दुख की बात यह है
कि हम लोग उसकी चाल में फंस जाते हैं और इस संसार की अभिलाषाओं में फंसकर पाप में पड़ जाते हैं और अनंत काल का जीवन खो देते हैं। देखिए, हमें उद्धार का मार्ग तो पता है, यीशु मसीह में उद्धार है, उद्धार का मार्ग यीशु मसीह है, ये बात हम सब जानते हैं। फिर बुरे विचार क्यों आते हैं? क्योंकि प्रियो, आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता तो मान लिया, लेकिन आप यीशु की बातें नहीं मानते, उसके वचन पर नहीं चलते, बल्कि शैतान की बातों को मानकर शारीरिक अभिलाषाओं में फंस जाते हो। देखिए, हमें नहीं पता होता है कि हमसे कोई पाप हो रहा है। तो प्रियो, अगर कोई बुराई या बुरे विचार आते हैं तो प्रार्थना के द्वारा और पवित्र आत्मा की सहायता से हमें उससे मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। और परमेश्वर आपके मन को जानता है। अगर आप सच्चे मन से परमेश्वर से हर बुराई के लिए या बुरे विचारों के लिए जो आपके मन में आते हैं प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से कहोगे, तो परमेश्वर में सामर्थ्य है कि वो आपको हर बुराई से या बुरे विचारों से मुक्त करेगा। और जब तक प्रियो हम संसार में हैं, तब तक पाप हमारे जीवन में रहेंगे। हमें हर रोज नया बनना है, क्योंकि 2 कुरिन्थियों 5:17 कहता है, 2 Corinthians chapter 5 verse 17 वचन कहता है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। तो प्रियो, हमें हर दिन नया बनना है, हर दिन हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। हमें हर दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार पापों से, बुरी आदतों से, बुरे विचारों से मुक्त होने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। प्रियो, अगर आप वचन मनन करते रहोगे, प्रार्थना में लगे रहोगे, इस तरह से अगर आप परमेश्वर से जुड़े रहोगे, तो बुरे विचारों का शैतान अपने आप भाग जाएगा। आप देखोगे कि बुरे विचार आपके मन से जाते रहेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन ही है जो आपको, हम सबको बदलने की सामर्थ्य रखता है। तो प्रियो, हर बात जो आपके मन में है परमेश्वर से कहो, परमेश्वर के पास बैठो, तो परमेश्वर आपकी सच्चे मन से की हुई प्रार्थना सुनकर उत्तर देगा। जैसे वचन में लिखा है, भजन संहिता 55:17 लिखा है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराता रहूंगा और वो मेरा शब्द सुन लेगा। आगे भजन संहिता 62:8 में Psalms 62 verse 8 लिखा है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर से अपने मन की बातें जो भी है, फिर वो किसी पाप के बारे में या किसी बुरी आदत के बारे में जो आप में है, या फिर बुरे विचारों के बारे में, आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हो। देखिए, अगर आपसे कोई पाप हो रहा है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हो, अगर आपके मन में सच्चाई है, तो परमेश्वर आपको माफ करेगा, वो आपको क्षमा करके हर पाप से मुक्त करेगा। वैसे ही बुरे विचारों के बारे में भी चिंता छोड़कर आप प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आपको निरंतर प्रार्थना करते रहना है, परमेश्वर उसके ठहराए हुए समय पर जरूर पूरा करेगा, आपको अनंत काल के जीवन तक ले जाएगा। आमीन।